उत्तर प्रदेश में यूं तो सरकार जो है स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं जो हैरान करने वाली है और चौंका देने वाली है। आप देख सकते हैं इस समय हम स्वास्थ्य विभाग के जो है मोरने में स्थित हैं। यहाँ पर एक सेंटर है जहाँ पर जो है लगातार जो है दवाइयाँ होती है, एक्सपायर दवाइयाँ होती हैं और अन्य जो सिरिंज वगैरह होती है वो डस्टबिन में न डालकर वो खुले में डाली जाती है और खुले में ही बाकायदा जो है इन्हें डालकर जो है इन्हें वेस्ट किया जाता है। बाकायदा डस्टबिन भी यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन डस्टबिन को हम डस्टबिन भी दिखाएंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुले में डालकर जो है यहाँ आग लगाई गई है। और संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, जिस तरह की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये अपने आप में बयां कर रही है कि कितना बड़ी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में क्या माना जाए, आखिर क्यों इस गंदगी के अंबार को हटाया नहीं जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मोरना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां पर जो है खुले में जो डस्टबिन की जगह जो है खुले में जो दवाइयों के रैपर है, सिरिंज है और अन्य जो मास्क वगैरह है, ग्लव्स है, ये डालकर जो है यहाँ पर जो है गंदगी फैलाने का तो काम किया ही जा रहा है। साथ ही साथ जो है बीमारियों को भी जो है इस अस्पताल में बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। जी। तो ऐसे में क्या माना जाए, आखिर क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और सफाई कर्मचारी क्या पूरी सफाई करके अस्पताल में ही छोड़ दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस समय हमारी टीम द्वारा जो है इस पूरी कवरेज को किया गया, तो वहां पर जो डॉक्टर थे, जो वहां पर कर्मचारी थे, उन्होंने आनंद फानन में बताया कि यहाँ पर आज ही ये कूड़ा डाला गया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, गंभीर बात ये है कि जहाँ जो दो कंपनियां हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, दो कंपनियों को जो यूज किए हुए जो सिरिंज है, दवाइयों के अन्य रैपर है, उनको ठेका दिया गया है। 40 से 45 हजार रुपए में उनको ठेका दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर साफ सफाई और जो जिस तरह के रैपर है और सिरिंज वगैरह है, इस तरह का जो ये चीजें हैं, इनको नहीं उठाया जाता है। खुद जो है यहाँ अस्पताल में जो है इस तरह से जो खुले में दवाइयों के रैपर और सिरिंज को डालकर जो है बीमारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि सिरिंज अगर किसी अन्य व्यक्ति को लगती है तो वह भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। यह एक सोचने वाली बड़ी बात है। जी। लेकिन आदेश, ये तो कई बीमारियों को जन्म दे सकता है, लोगों के लिए खतरा बना हुआ है ये सामान, और ऐसे में खुले में इसको फेंक देना कितनी बड़ी लापरवाही भी मानी जा सकती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लापरवाही का बड़ा यहाँ नमूना ये एक तरह से देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से जो है स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य मंत्री है ब्रजेश पाठक, वो बड़े बड़े दावे स्वास्थ्य को लेकर करते हैं, लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरना में है, यहाँ पर उसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिला है। यहाँ पर जो है बिल्कुल जो जिस तरह के दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उन्हें पलीता लगाते नजर बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नजर आ रहे हैं। जी। बिल्कुल आदेश, आप बने रहिए हमारे साथ सचिन त्यागी जी जुड़ गए हैं। सचिन जी जो है केमिस्ट एसोसिएशन संगठन के मंत्री भी हैं। बहुत स्वागत है सचिन जी आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। सचिन जी, जिस तरह से राज्य सरकार 27,000 करोड़ रुपए खर्च करती है और केवल ये जो खर्च किया जाता है वो स्वास्थ्य की चीज़ों पर खर्च किया जाता है, लेकिन इसके बाद अगर हम दिक्कतों की बात करें तो ये अस्पताल का ही ग्राउंड है जहां पर ये जितने भी सामग्री यूज होती है उसको डस्टबिन में न डाल करके बाहर ऐसे खुले में फेंक दिया जाता है। तो आखिर इतनी लापरवाहियां क्यों देखी जा रही हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी लापरवाही है विभाग की, और मैं आपको बता दूं इसके लिए स्पेशली, क्योंकि अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी अगर कोई भी है संस्था है, इसके लिए बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट बनाया हुआ है। बिल्कुल। यदि कोई भी प्राइवेट अस्पताल अगर विभाग से, सीएमओ साहब से अगर एनओसी लेने की बात करता है, पोल्यूशन की एनओसी की बात करता है, तो सबसे पहले विभाग उसकी बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट की रसीद कटवाता है, जिसकी 40 से 45 हजार रुपए फीस होती है। तो क्या ये जो नियम है, ये क्या सरकारी विभाग पे लागू नहीं होते? और जब बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए सरकार ने दो कंपनियां जो है मुकर्रर कर रखी है, सिनर्जी और एनरवॉन वेस्टेज मैनेजमेंट, जिसका हमारे नियर बाई यहाँ पर मेरठ सुभारती में डिस्ट्रॉय कराने का वो इंतजाम है, तो क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे ये नियम लागू नहीं होते हैं?
ये नियम लागू होने चाहिए। और जब आप आम आदमी से तो आप आशा कर रहे हैं कि वो बायोमेडिकल वेस्टेज की जो है रसीद भी कटाए, एनओसी भी ले, तो ये सरकारी विभाग वाले कर्मचारी कहां सोए हुए हैं? मेरा ये कहना है ये बिल्कुल गलत हो रहा है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय ब्रजेश पाठक जी को भी इस पे कार्रवाई करवानी चाहिए। सचिन जी, अक्सर ये देखा जाता है कि डस्टबिन में कूड़ा डाला जाता है, लेकिन यहाँ तो कूड़े में डस्टबिन को डाल दिया गया है। ऐसे में क्या लापरवाही नहीं है? और दूसरा, क्योंकि इस तरह से अगर आप बायो वेस्ट को फेंक देंगे तो ऐसे में तो कई बड़ी बीमारियां भी बन सकती हैं या आने वाले समय के लिए। बिल्कुल, बायोमेडिकल वेस्टेज मैनेजमेंट जो ये प्रोग्राम भी चलाया गया सरकार की तरफ से, इसमें सबको बहुत चेताया भी गया। इसके पीछे रीजन ही ये था कि अगर खुले में सिरिंज पड़ी है, आप सोचिए कितना बड़ा, अगर किसी को वो सिरिंज, कोई एचआईवी से ग्रसित पेशेंट को अगर वो लगाई गई हो और वो बाई चांस किसी आम आदमी को, बेचारा कोई कूड़ा बीनने वाला ही गया और उसको लग गई, तो बताइए उसका क्या होगा? वो तो जीते जी मर गया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। तो क्या लगता है कौन इसके दोषी मानते हैं आप? किनको मानते हैं कि आखिर जो इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं? विभाग को इसमें ध्यान देना चाहिए। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, जो भी पीएससी पे अधिकारीगण हैं या सीएमओ महोदय हैं, उनको इस पे देखना चाहिए कि ये इस प्रकार की लापरवाही जो हुई है, और इस पे लापरवाही के प्रति उनको जो है बिल्कुल उदासीन नहीं होना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, दुख व्यक्त करना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। अगर कोई पेशेंट या किसी को ये सुई भी लग जाती है या कोई उठा के कोई बच्चा ही खा लेता है अभाव में, तो उसका क्या होगा? ये गलत है, गलत हो रहा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये भी देखा जा रहा है कि जो मेडिसिन हैं उसको भी खुले में फेंक दे रहे हैं, या तो एक्सपायर है तो उसको भी उसका भी निस्तारण करना चाहिए। जी, मैं आपको बता दूं क्योंकि इसका भी एक प्राविधान है ड्रग एक्ट के, जो कहता है, ड्रग एक्ट जो कहता है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी आप मेडिसिन अगर वो एक्सपायर भी हो गई है तो आप उसको मेडिकल ऑफिसर के सामने डिस्ट्रॉय करके उसको या तो गड्ढे में दबवाएंगे, लेकिन वो मेडिकल ऑफिसर के सामने होगा सब कुछ। ऐसा यहाँ पर नहीं देखा गया। ये गलत है, ये गलत है। तो क्या लग रहा है, क्या जो बड़े अधिकारी हैं वो सिर्फ मुखदर्शक बने हुए हैं, या उनको सूझ ही नहीं है, उनके पास इतना समय नहीं है कि आकर के निरीक्षण कर ले और जिस चीजों पर पैसा सरकार इतना खर्च कर रही है उनकी देखरेख कर ले? बिल्कुल मूक दर्शक ही है इस समय अधिकारी। सरकार तो चाह रही है कि कार्य अच्छा हो, पर सरकार के नुमाइंदे हैं वे बेलगाम हो चुके हैं। लेकिन अगर इतना पैसा खर्च कर रही है राज्य सरकार, तो जिम्मेदारी तो बड़े अधिकारियों की भी बनती है कि आकर के वो निरीक्षण कर ले। प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है। हमारे जिलाधिकारी महोदय जो अभी यहाँ पर मुजफ्फरनगर में नए आए हैं, उनकी भी नैतिकता बनती है कि ये जो है जितने भी नोडल अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई हो और उनके प्रति जो है उत्तर मांगा जाए कि ये गलत कार्य क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा सचिन जी, क्योंकि सीएमओ की तो देखरेख ही इसी काम की होती है, तो अगर सीएमओ अपना यही काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या काम कर रहे होंगे सीएमओ? देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे जिले में सीएमओ भी अभी नए आए हैं, उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है ना। तेवतिया जी, सुनील तेवतिया जी नए सीएमओ, इससे पहले महावीर फौजदार जी सीएमओ हुआ करते थे। परंतु मैं तो ये देखते आ रहा हूँ कि ये उदासीनता लगातार देखी जा रही है। नोडल तो बनाए हुए हैं, पर नोडल का कार्य क्या है, वो नोडल कोई कार्य नहीं देख पा रहे हैं। नोडल हैं, लेकिन वो केवल और केवल जो है मूक दर्शक, कहना आपका मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, और सरकार की जितनी भी पॉलिसी है उनको पलीता लगाने का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल सचिन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ सुभाष चौहान जी भी जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। सुभाष जी, जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये जो बयां कर रही हैं, वो बयां ये कर रही हैं कि गंदगी का अंबार है अस्पताल में, इतना मोटा पैसा खर्च किया जाता है स्वास्थ्य में ताकि व्यवस्थाएं बेहतर हों, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो ये वाकई ही बड़ी परेशानियों का सबब बन रही हैं। देखिए, मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर में खास तौर से स्वास्थ्य विभाग बहुत लापरवाही करता है। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी पॉलिसी है उन पे कागजी फॉर्मेलिटी करते हैं, धरातल पर काम नहीं करते जी। और सिर्फ अगर कोई, जैसे मैंने पिछले 3 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था कि मुजफ्फरनगर जनपद में फर्जी डॉक्टर बहुत हैं जी, और फर्जी हॉस्पिटलों में डिलीवरी भी होती है और सर्जरी भी होती है। बिल्कुल। तो मुद्दा काफी हाईलाइट हुआ, आपके चैनल के माध्यम से भी हुआ जी।
उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और समस्त उत्तर प्रदेश के लिए एक आदेश जारी किया कि समस्त ऐसे हॉस्पिटलों के लिए जांच कराई जाए। जी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उसमें मौज आ गई और उसमें अवसर में तब्दील कर लिया और सब पैसा उड़ाई की और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर फॉर्मेलिटी के लिए सील भी लगती है तो 24 घंटे के अंदर लगती है। पता नहीं वो 24 घंटे में कागज कहां से प्रोवाइड हो जाते हैं, वो असली हॉस्पिटल कैसे हो जाता है। जहां तक गंदगी का सवाल है, जो आपके चैनल से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो तस्वीर आ रही है वो बहुत भयावह है, क्योंकि सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और ड्रग रूल की धज्जियां उड़ाई जा रही है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा। सुभाष जी, आखिर ये तस्वीरें ऐसी क्यों आ रही है? क्या इसके पीछे की वजह भी मानते हैं आप? नहीं, वजह नहीं, स्वास्थ्य विभाग की खुलेआम लापरवाही है। लापरवाही के कारण तस्वीर सामने आ रही है। देखिए, ड्रग एक्ट के हिसाब से ऐसे ओपन मेडिसिन को जलाना ये मेरे हिसाब से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन 27,000 करोड़ आप मान रहे हैं? 27,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के नाम पर यूपी में, और अगर तस्वीरें ऐसी आएंगी तो आप समझ सकते हैं कि कितना लापरवाही बरती जा रही है। नहीं, बहुत ज्यादा लापरवाही है। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, पॉलिसियों को सिर्फ कागजों में समेट दिया जाता है और वो कोई भी धरातल पर कार्रवाई और काम नहीं हो रहा है, सिर्फ तो कागजों में होती है। जी, तो क्या लगता है इससे आने वाले समय में कितना नुकसान हो सकता है, कितने लोग बीमार हो सकते हैं? क्योंकि जो बीमार व्यक्ति है वो खुद ठीक होने के लिए अस्पतालों में आता है, और जब अगर अस्पताल में बीमार इंसान आएगा और इस तरह की गंदगी पड़ी मिलेगी तो वो तो मुझे लग रहा है खुद ही मर जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय भी हैं, ब्रजेश पाठक जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि खासतौर से मुजफ्फरनगर जनपद में स्वास्थ्य विभाग में जितनी लापरवाही हो रही है कि शायद मुझे नहीं लगता किसी दूसरे जनपद में हो रही होंगी। यहाँ स्वास्थ्य एक MOIC फर्स्ट 3-3 बार पोस्टिंग ले रहा है एक CHC पे, और उसको कुछ कहा जाता है, वो कोई कार्रवाई नहीं करता। किसी फर्जी हॉस्पिटल और दवाओं का, फार्मासिस्ट का घोटाला यहाँ आया है जिले अस्पताल में। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में एक उच्च स्तरीय टीम गठित करा के इनकी सब अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सुभाष चौहान जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ सुधीर सैनी जी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं। सुधीर जी, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आती हैं और मुजफ्फरनगर की खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तो अक्सर ही सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन अब एक ये तस्वीरें जो सामने आई है वो ये हैं कि बायो कंपोस्ट जिसको अच्छे से जिसका निस्तारण किया जाना चाहिए उसको खुले में फेंका हुआ है, यानी कि आने वाले समय में बड़ी बीमारियों को दावत भी दे सकता है। तो क्या लग रहा है इतनी लापरवाहियां आपकी सरकार में? नहीं, वैसे तो मेरा कहना यह है कि अगर हमारी सरकार जब से आई है और उसके पहले जो स्वास्थ्य की स्थितियां थी उनको अगर देखें तो बहुत बड़ा अंतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आया है इस समय। आज आम आदमी भी सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराना अपना पसंद करता है और बहुत सारी सुविधाएं भी सभी अस्पतालों में, दवाई से लेकर सब सुविधाएं भी अब अस्पतालों में हैं और आम आदमी मानता है कि अब सरकारी अस्पतालों में भी अच्छे स्तर की चिकित्सा हमको उपलब्ध है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जिस प्रकार का सुभाष चौहान जी ने कहा, कुछ इस तरह के विषय संज्ञान में आए हैं जिनको हमने लिखा है, प्रशासन को भी कहा है और CMO को भी कहा है, इन व्यवस्थाओं को जहाँ कहीं एक आध जगह ऐसी कोई स्थिति है उनको ठीक करने के लिए कहा गया है। सुधीर जी, आपने सही कहा है कि काम हुए हैं, काम ये हुए हैं कि 27,000 करोड़ से ज्यादा का बजट रख दिया गया है सरकार ने, लेकिन अगर व्यवस्थाएं ऐसी हैं तो क्या फायदा इतना महंगा जो पैसा है वो स्वास्थ्य विभाग पर खर्च करने का, कि अगर खुले में ही इस तरह से कंपोस्ट करी जाएंगी चीजें। और क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जो एक बीमार व्यक्ति है वो स्वास्थ्य ठीक कराने के लिए अस्पतालों में पहुंचता है, लेकिन अगर अस्पतालों में गंदगी का इस तरह का अंबार होगा, जरा सी देर में अगर कोई सिरिंज किसी के पैर में लग जाएगी या फिर कहा जा सकता है कोई भयानक बीमारियां अगर उनको इस कारण हो जाएंगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा इसमें कहना है कि ये एक आध जगह की स्थिति है और उसको तुरंत संज्ञान लिया गया है और तुरंत उसको लिखा गया है। प्रदेश को भी लिखा, मैंने पाठक जी से भी बात करके कहा है। और ये आम रूप से अगर आप बात करोगे तो ये सब अस्पतालों की बात नहीं है, कहीं भी केवल एक आध जगह कहीं ऐसी स्थिति है उसको ठीक करने का प्रयास किया गया, कहीं लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ जो भी होगा जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आम रूप से ये ऐसी व्यवस्था है। आम रूप से
पहले के मुकाबले पे तो बहुत अच्छी है, और लेकिन कुल मिला के भी इस समय सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी आकर के जायजा लेना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का उनको पैसा मिलता है, जिस चीज़ का उनको वेतन मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, सीएमओ के पद पर हैं, डीएम के पद पर हैं, तो आकर के झांकना चाहिए कि आखिर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। और दूसरा, उन डॉक्टर्स को जागरूक करने की ज़रूरत है कि जो ये ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर इनको ऐसे फेंक देते हैं खुले में। बिल्कुल, आपने सही कहा, उनको देखना चाहिए, और मैंने सीएमओ को भी कहा है कि आप इसे जो है बहुत गंभीरता से लेते हुए सभी जगह अपने मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी इन सारी चीजों को देखें, और देख के जहां कहीं कोई गड़बड़ है उसको ठीक करने का काम करें तुरंत। अच्छा सुधीर जी, आपकी सरकार है राज्य में, तो क्या दावा आप कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं आप आगे तक पहुंचाएंगे और कब तक ये तस्वीरें बदली हुई नजर आएंगी? बिल्कुल, आप ये मानो कि बहुत जल्दी जो विषय आया है, ये बहुत जल्दी सब व्यवस्थाएं जो थोड़ी बहुत कही हैं, ये सब एकदम ठीक होंगी। वैसे तो आम रूप से मैं आपको ये भी बार बार ये कह रहा हूँ कि अस्पताल चाहे मुजफ्फरनगर का हो, खतौली हो, बुढ़ाना हो, या कोई से भी हो, लेकिन कुल मिलाकर आम व्यवस्थाओं में काफी सुधार है। मैं ये नहीं कहता कि सब चीजें ठीक होगी, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है, और उनको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा। जी बिल्कुल सुधीर जी, आपने अपनी बात रखी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि किस तरह से आपने भी कोशिश की है और उप मुख्यमंत्री यानी कि जो मंत्री हैं स्वास्थ्य के, उन तक भी आपने बात पहुंचाई है। आपने बताया है कि इस तरह की सिचुएशन हैं उनको ठीक भी किया जाए। और हमारे संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए भी हैं। आदेश, जिस तरह से लगातार समय समय पर मेडिकल के लिए जो बजट है उसको बढ़ाया जाता है, लेकिन तस्वीरें अगर इस तरह की आएंगी तो वाकई ही विचलित भी करती हैं, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद और डॉक्टर्स अगर इतने लापरवाह बन जाएंगे तो मरीजों का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं रवि कि बिल्कुल सरकार की जो मनसा है, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो है इस तरह के जो जैसे यहाँ देखने को मिली है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और अन्य बहुत सारी खामियां हैं, उसको जो है कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं वो पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। इस तरह के अधिकारियों पर जो है संज्ञान लेना चाहिए, और जो स्वास्थ्य मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, उनको जो है इसके लिए एक टीम जनपद वाइज एक टीम गठित कराकर जो है इस तरह की जो खामियां है उनको दूर कराने का काम करना चाहिए जी। बिल्कुल आदेश, आप बने रहिए हमारे साथ। साजिद हसन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीडिया प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी से। साजिद जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। साजिद जी, जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, हालांकि तमाम लोग हमारे साथ जुड़े और सभी यही कह रहे हैं कि वाकई स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि बजट तो बढ़ा दिया गया लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही हैं। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर? स्वास्थ्य में तो ये खेल चल रहे हैं बिल्कुल, और इन्होंने जो भी है आयुष्मान योजना का भी लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। और हमारे मुजफ्फरनगर के अस्पताल देखिए, आज सर्दी के दिन है, उसके हार्ट पेशेंट के लिए बहुत कठिन परिस्थिति होती है। तो हमारे मुजफ्फरनगर में पिछले 3 माह से हार्ट का डॉक्टर ही नहीं है। बताओ, जिला अस्पताल में हार्ट का डॉक्टर नहीं है अभी तक भी। चलिए, डॉक्टर की तो एक बात है, लेकिन अगर इतनी गंदगी होगी अस्पतालों में तो फिर कैसे इंसान ठीक हो पाएगा? क्योंकि एक मरीज जा रहा है स्वास्थ्य विभाग में ताकि वो स्वस्थ हो सके, लेकिन वो तो इतनी गंभीर, इतनी कूड़े में तो खुद ही बीमार हो जाएगा दोबारा से। ये देखिए, स्वास्थ्य मिशन के नाम पे हजारों करोड़ रुपया इन्होंने खर्च कर डाला, वो कहाँ गया, कैसे गया? सब जगह आप देखते होंगे सफाई की अस्पतालों में कितना बुरा हाल है, जगह जगह बुरा हाल, ना सफाई है, मक्खी भिनभिनाती मिलेंगी, बुरा हाल है। अब ये पैसा कहाँ जा रहा है जो समझ में नहीं आ रहा, कहाँ अंदर बात हो रही। बिल्कुल साजिद जी, योजनाओं के नाम पे आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और आदेश, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीर भेजी और दिखाया हमारे दर्शकों को कि किस तरह की हालत है। आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।